के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोगों को बताया था और अभी मैं चल रहा हूं एक्सरसाइज 14.1 डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक। तो आइए 15 से मैं चल रहा हूं। 15 नंबर क्वेश्चन भी आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेमी पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेमी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। जब त्रिज्या 1 सेमी है तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि दोनों चीज में रिलेशन है, रेडियस और आयतन में। तो रेडियस और आयतन की बात है तो पहले मान लेते हैं लेट x टू बी रेडियस एंड y टू बी वॉल्यूम ऑफ ए spherical bubble at any time t। यहां देखते हैं गिवन ए दिया हुआ है आपको रेडियस का रेट ऑफ मीजर दिया हुआ है, अर्थात d रेडियस के लिए मैंने x माना था तो dx by dt इक्वल टू 1/2 सेमी पर सेकेंड। when x इक्वल टू 1 सेमी है 1 सेमी, देन फाइंड dy by dt इक्वल टू व्हाट। अब जैसा कि मैं पूर्व में बताया था कि जो दिया हुआ उसके अनुसार पहले तो लिख दिए, फिर इसके बाद इन दोनों रेडियस और वॉल्यूम में क्या संबंध है उसको लिखेंगे। यानी वी नो दैट y इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं स्फेरिकल बबल है अर्थात गोलाकार है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई एक्स क्यू हो जाएगा, क्योंकि रेडियस के लिए मैंने x माना था। तो देखते हैं यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो dy by dt इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx by dt। अब तो यहां देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और भी इस तरह से हमको प्राप्त हो रहा है 4x स्क्वायर dx by dt। तो यहां देखते हैं 4x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू पहले से ही 1 है, 1 स्क्वायर इंटू dx by dt इक्वल टू 1/2। इस तरह 2 दूना 4 अर्थात 2 ये आया। फिर देखते हैं यूनिट जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, जैसा कि वॉल्यूम में क्यू होता है तो सेंटीमीटर क्यू पर सेकेंड होगा। यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से बनाएंगे। और आपका 60 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग का है, तो आइए इसमें भी मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ए आपको दिया हुआ है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेनिंग स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 3। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां विथ रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम आपको यहां दिया हुआ है गिवन d इक्वल टू 3/2 इंटू 2x + 3 ये डायमीटर दिया हुआ है। तो हमें x के सापेक्ष इसका वॉल्यूम क्या कैसे चेंज हो रहा है उसको बताना है। तो डायमीटर जब दिया हुआ है
तो पहले रेडियस मैं निकाल लेता हूं। रेडियस इक्वल टू डी बाई टू अर्थात 3/4 इंटू 2x प्लस 3 होगा। ये रेडियस हुआ। और वॉल्यूम तो जानते ही हैं v इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें देख रहे हैं 4/3 पाई आर का वैल्यू आया हुआ है 3/4 इंटू 2x प्लस 3 इतना का होल क्यू। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो मैं देख रहा हूं या पहले थोड़ा सा और कर दे। 4/3 पाई इंटू 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 64 2x प्लस 3 का होल क्यूब। इस तरह से कट भी जा रहा है। 16 चौके 64 9 तिया 27 9 पाई बाई 16 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं x के सापेक्ष। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देखता हूं डिफरेंशिएट करने पे dv बाई dx इक्वल टू a मुझे प्राप्त हो रहा है 9 पाई बाई 16 इंटू 3 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। इस तरह से 8 गुना 16 और पुनः देख रहे हैं 9 तिया 27 पाई बाई 8 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही हमारा इसका वॉल्यूम में चेंज होगा, इतना ही होगा। और इसी टाइप से आपका सेम ढंग का है गोला का ही प्रश्न है, वो है 17 नंबर। तो इसमें 17 नंबर आप बना लेंगे, सेम टाइप का है। इसी तरह 18 नंबर को मैं बता दे रहा हूं। 18 नंबर में थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में है द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ। एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेथ इज 4.5 सेमी। अर्थात कहने का मतलब है कि एक विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के बराबर है रहता है। इसकी लंबाई किस दर से बढ़ रहा है जब चौड़ाई 4.5 सेमी है। तो आइए इसे भी हम मान लेते हैं। Let L to be length and B to be breadth and A to be area of a rectangle at any time t। अब देखिए जैसा कि आपका क्वेश्चन से कह रहा था, इसमें क्वेश्चन से दिया हुआ है आपको गिवन dA बाई dt इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और कह रहा
इक्वल टू 4.5 सेमी, ये भी दोनों इंक्रीज कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कह रहा है क्या कि आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर है। वेन तो ये दिया हुआ था 4.5 सेमी, लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल इक्वल टू बी स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा निकालेंगे और भी जानते हैं अकॉर्डिंग आल्सो नो दैट a इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल इंटू बी पहले से ही मैं जान रहा हूं और यहां पर एल का वैल्यू तो दिया हुआ है बी स्क्वायर है इंटू बी अर्थात बी क्यू होगा। और इसे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लेकिन निकालना हमें है इसकी लंबाई किस दर से बढ़ रही है। तो इसलिए पहले लंबाई का वैल्यू जो है इसमें हम रख देंगे एल का तो मान नहीं है एल इंटू बी, एल का ही वैल्यू एल बराबर बी स्क्वायर था तो बी बराबर होगा रूट अंडर एल इंटू बी का वैल्यू। और यहां पे एल का तो वैल्यू मैंने यानी बी का वैल्यू तो रख दिया और इंटू एल, इस तरह से एल पर पावर 3/2 होगा। और इसे मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3/2 इंटू एल 1/2 हो जाएगा इंटू डी एल बाई डी टी। और यहां तक कि हम यह जान रहे हैं कि एल पर पावर 1/2 का मतलब होता है यहाँ बी, तो बी भी लिख सकते हैं dl बाई dt। अब 3/2 तो ये दिया हुआ है और पहले से ही इसका एरिया का जो बढ़ने का दर है वो भी दिया हुआ है, वो है 48। और b का भी वैल्यू दिया हुआ था, वो है b का वैल्यू 4.5 और dl बाई dt। तो dl बाई dt आपका इस तरह से, इसलिए dl बाई dt इक्वल टू 48 इंटू 2 इंटू 3/4.5 या पॉइंट को हटा सकते हैं इस तरह से 10 लिख दें, 2 बचे 10 और 9 बचे 45 और इस तरह 16 दिया 48, 16 दूना 32 दूना 64, 64/9 ये आया आपका अंतिम सॉल्यूशन। तो यहां देखते हैं यूनिट जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। इसके बाद तो अभी 18 तक मैंने बतलाया। इसी टाइप से आपका 19 नंबर क्वेश्चन है और फिर इसके बाद 20 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है। तो चलिए मैं 20 नंबर क्वेश्चन बतला दे रहा हूं। वो है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज एट ए रेट कांस्टेंट रेट, प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग in its surface varies inversely as the length of the side। अर्थात कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें दिया हुआ है कि किसी घन का आयतन समरूप दर से बढ़ रहा है, समरूप दर से बढ़ रहा है, तो साबित करें कि उसकी सतह की वृद्धि की दर उसकी भुजा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा कि इसमें 3 चीज हमें मालूम हो रहा है, आयतन और सरफेस एरिया
और साइड भी 3 भी जो है 3a प्राप्त हो रहा है, तो 3 को मान लेते हैं। लेकिन यहां हमें बताना है उसकी भुजा का व्युत्क्रमानुपाती होता है सतह का क्षेत्रफल। तो आइए पहले मैं मान लेता हूं, लेट x टू बी साइड, y टू बी सरफेस एरिया एंड z टू बी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एट एनी टाइम t। तो इस तरह से पहले मैंने मान लिया। यहां पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन ए आयतन के लिए, तो मैंने पहले ही मान चुका हूं कि z है, तो आयतन के लिए z यानी dz बाई dt इक्वल टू k, अर्थात कांस्टेंट दिया हुआ है। कांस्टेंट आपका पहले से ही दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां पे हम लोगों को जो है निकालना है, पहले तो जानते हैं वी नो दैट आयतन इक्वल टू होता है यानी कि z इक्वल टू साइड क्यू यानी एक्स क्यू होगा। और तो इस तरह से तो अगर निकालते हैं तो z पर पावर 1/3 इक्वल टू x, ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड और सरफेस एरिया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं y/6 और ये रूट में हो जाएगा x इक्वल टू, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसमें देख रहे हैं तो दोनों हमारा x का ही वैल्यू निकला है। अब दोनों को से चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। तो यहां देख रहे हैं कि दोनों तो x का ही वैल्यू है यानी z टू द पावर 1/3 इक्वल टू रूट अंडर y/6, ये प्राप्त हो रहा है। अब या तो इसे स्क्वायर दोनों साइड कर दे तो z पर पावर 2/3 इक्वल टू y/6। अब मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन t ऑन बोथ साइड्स। तो यहां देखते हैं 2/3 z पर पावर 1 जब घटेगा तो माइनस 1/3 होगा इक्वल टू 1/6 इंटू dy/dt, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो कट भी जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, z पर पावर 1/3 इस तरह से प्राप्त हो रहा है इक्वल टू यहां पे dz/dt भी होगा। अब देखिए तो ये हमारा प्राप्त हुआ, ये माइनस को मैंने नीचे की ओर लिख दिया। और देखते हैं dz/dt इक्वल टू 1/2 इंटू dy/dt। तो यहां पे इतना का वैल्यू तो दिया हुआ है कि इतना वैल्यू x है यानी 4/x, और dz/dt इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ था अर्थात k होगा इक्वल टू 1/2 dy/dt। इस तरह से हम देखते हैं, इसलिए dy/dt इक्वल टू 4 गुना 8k/x। तो यहां देख रहे हैं ये आपका प्राप्त हो गया कि ये उसकी भुजा का व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए यहां लिख दें
इसलिए द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, क्योंकि प्लस है, इसे ऑलरेडी क्लियर हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग इन इट्स सरफेस एरिया inversely as the length of the side, यही मेरा प्रूव्ड हो गया। तीसरा, क्योंकि यहाँ पे 8k है तो 8k यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा ही कांस्टेंट टर्म में है। तो अब एक और क्वेश्चन मैं बतला दे रहा हूं, वो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 में यहां दिया हुआ है कि ए मैन 1.6 मीटर हाई walk at the rate of 50 meters per minute away from a lamp which is 4 meter above the ground. How fast is the man's shadow length inning? तो हम कहने का मतलब क्या है कि 1.6 मीटर ऊंचाई का एक आदमी एक लैंप से, जिसकी ऊंचाई जमीन से 4 मीटर है, 50 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा है, तो आदमी के छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही है। अर्थात इस तरह से मान लिया जाए ये लैंप पोस्ट है और ये आदमी है, इसका इधर मान लिया जाए इस साइड आपका छाया बनेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अब तो लैंप पोस्ट की यहां चूंकि लंबाई यहां दिया हुआ है कि लैंप पोस्ट की लंबाई आपका दिया हुआ है 4 मीटर है, 4 मीटर, और आदमी की लंबाई 1.6 मीटर ये दिया हुआ है। अब तो मान लिया जाए ये आदमी का छाया, पहले तो इसे मान ले रहे हैं ए बी सी डी, और इसे चलिए मैं ई मान लिया। तो यहां पर जो छाया बन रहा है, चलिए इसे हम वाई मान लिए, और इस साइड को इतना दूर को मैं एक्स मान लेता हूं। तो यहां देखते हैं, यहां पर कहने का मतलब व्यक्ति का छाया जो है ए वाई है, let AB to be lamp post and CD to be man, its shadow to be Y। अब यहां देख रहे हैं तो दो सिमिलर ट्रायंगल मुझे प्राप्त हो रहा है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल ABE एंड DCE। तो देखते हैं यहां पे EC बाई EB इक्वल टू CD बाई AB। अब यहां देख रहे हैं तो EC का वैल्यू तो मुझे E और C का वैल्यू तो दिया हुआ है Y है, चलिए मैं Y लिख दिया, और यहां EB आपका x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि BC प्लस C होगा अर्थात x प्लस y, और CD का मैं देख रहा हूं कि 4
मीटर लंबाई है, ये 4 मीटर होगा, और AB का 1.6 दिया हुआ था, तो मैं इसको इसमें लौटा दे रहा हूं। ते 8 गुना 16, 8 पचे 40, यानी 5/2 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। ते आपका 5x प्लस 5y इक्वल टू 2y, या ए माइनस हो जाएगा 3y इक्वल टू 5x, इसलिए y इक्वल टू 5/3x। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो ये dy बाई dt इक्वल टू 5/3 इंटू dx बाई dt, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। और यहां पर चूंकि पहले से ही दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिया हुआ है कि dx बाई dt इक्वल टू 50 मिनट्स पर मिनट, 15 मीटर पर मिनट ये दिया हुआ है। तो अब आ जाए, इसलिए dy बाई dt इक्वल टू 5/3 इंटू dx बाई dt का वैल्यू 15 आ चुका है, 25 250/3, ये आपका y है, तो इसका हो जाएगा मीटर पर मिनट, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हम लोगों को बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और इसी टाइप का और भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।